फिल्म की शुरुआत एक बंद होते हुए ग्रैंड सर्कस से होती है। यह सर्कस अपने आखिरी दिन पर है और लगभग सारे लोग वहां से जा चुके हैं। इसी सर्कस में हमें नादिया दिखाई देती है। नादिया तैयार हो रही होती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तभी उसका छोटा बेटा उसके पास आता है और पूछता है, माँ आप रो क्यों रही हो और ये सर्कस बंद क्यों हो रहा है। नादिया अपने बेटे को समझाती है कि अब उन्हें यह सर्कस छोड़ना पड़ेगा और जल्द ही उसके डैडी उसे लेने आने वाले हैं। लेकिन बच्चा अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहता। नादिया उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हारे डैडी तुम्हें लेने जरूर आएंगे, तुम्हें बस उनका स्वागत करना है। उसी वक्त सर्कस के बाहर गाड़ियों का एक बड़ा काफिला आकर रुकता है और उनमें से एक आदमी बाहर निकलता है। ये है राया, जिसका किरदार निभाया है यश ने। राया को देखते ही नादिया सर्कस के अंदर अपना आखिरी शो शुरू कर देती है। लेकिन यह कोई सामान्य शो नहीं था। नादिया ने अपने शरीर पर डेटोनेटर बांध रखा था। वो अपना आखिरी करतब करती है और तभी एक जोरदार धमाका होता है। पूरा सर्कस आग की लपटों में घिर जाता है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि नादिया का बच्चा इस पूरी घटना को एक सर्कस की ट्रिक समझ रहा होता है। वह राया की तरफ देखकर तालियां बजाता है और कहता है, वेलकम डैडी। लेकिन राया के चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि गुस्सा और दर्द दिखाई देता है। वह बच्चे को अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में बच्चा बार बार अपनी माँ की बातें राया को बताता रहता है। लेकिन राया अपनी माँ का नाम सुनते ही गुस्से में आ जाता है। वह बच्चे को चुप रहने के लिए कहता है। लेकिन जब बच्चा लगातार अपनी माँ की बातें करता रहता है तो राया अपना आपा खो देता है और उसे गाड़ी से बाहर धकेल देता है। बच्चा पानी में गिर जाता है। डूबते हुए वो अपने पिता को पुकारता है। राया खुद को रोक नहीं पाता और पानी में कूदकर अपने बेटे की जान बचा लेता है। लेकिन इसके बाद भी वह बच्चे को अपनाने के लिए तैयार नहीं होता। वह बंदूक निकालकर उसके सिर पर तान देता है और कहता, यहाँ से भाग जा वरना मैं तुझे मार दूंगा। बच्चा डरकर वहाँ से भाग जाता है और यहीं से हमें समझ आ जाता है कि राया के अंदर कितना बड़ा दर्द छिपा हुआ है। इसके बाद कहानी हमें पीछे लेकर जाती है। उस समय गोवा पर पुर्तगालियों का राज था और वहाँ अलग अलग गैंग अपना दबदबा बनाए हुए थे। इन सब के बीच सबसे ताकतवर नाम था सिल्वाडोर। राया और उसकी बहन गंगा का परिवार भी इसी अपराध की दुनिया से जुड़ा हुआ था। राया के पिता का एक बड़ा साम्राज्य था, लेकिन धोखे से फर्नांडिस ने उसका बहुत बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले। इसी दुश्मनी में राया और उसकी बहन गंगा ने फर्नांडिस के बेटों को मार दिया था। अब फर्नांडिस बदला लेने के लिए सिल्वाडोर के पास जाता है। लेकिन कहानी हमें उस ग्रेवयार्ड वाले सीन में लेकर जाती है जिसे फिल्म के टीजर में भी काफी दिखाया गया था। फर्नांडिस अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर रहा होता है। पूरा इलाका बंद कर दिया जाता है ताकि कोई बाहर से अंदर न आ सके। तभी एक पुरानी टैक्सी वहां आकर रुकती है। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकलता है और कुछ ही सेकंड में वहां जोरदार धमाका हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर गंगा और उसकी गैंग अंदर पहुंचती है और फर्नांडिस के लोगों को मारना शुरू कर देती है। लेकिन जब दुश्मन ज्यादा भारी पड़ने लगते हैं तब होती है राया की एंट्री। राया और उसकी गैंग फर्नांडिस के लगभग सारे लोगों को खत्म कर देते हैं। लेकिन तभी सिल्वाडोर वहां पहुंच जाता है। वह अपने भाई को बचाने के लिए चारों तरफ गोलीबारी शुरू कर देता है। आखिरकार सिल्वाडोर राया के सिर पर बंदूक रख देता है और पूछता है, तेरी आखिरी इच्छा क्या है। राया बिना डरे जवाब देता है कि तेरे भाई को जलाना है और उसकी राख से एक कश लेना है। सिल्वाडोर कहता है कि मुझे तुमसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है, ये सब तुम्हारे पिता के लिए था। तभी राया कहता है, मेरे पिता के लिए नहीं, मेरी बहन के लिए। और तभी गंगा फर्नांडिस को मार देती है। हमें पता चलता है कि राया और गंगा का बचपन बेहद दर्दनाक था। जिस दिन राया पैदा हुआ उसी दिन उसकी माँ ने उसके पिता की हत्या कर दी थी। यानी जन्म लेते ही राया ने अपने पिता को खो दिया। बाद में उसकी माँ ने गंगा को भी बेचने की कोशिश की। राया अपनी माँ को मार देता है। इसके बाद गंगा ही उसे पालती है। राया के लिए गंगा सिर्फ उसकी बहन नहीं बल्कि उसकी माँ जैसी थी। यही वजह थी कि राया के लिए गंगा की बात किसी आदेश से कम नहीं थी। अब कहानी वापस आती है। सिल्वाडोर राया को जिंदा इसलिए छोड़ता है क्योंकि उसे पता था कि राया और गंगा उसके लिए सबसे जरूरी लोग साबित हो सकते हैं। उसे एक नया ट्रेड रूट चाहिए था और राया की मदद से वो अपना बिजनेस तेजी से बढ़ाना चाहता था। राया धीरे धीरे सिल्वाडोर के लिए काम करते हुए उसके साम्राज्य का सबसे जरूरी हिस्सा बन जाता है। उसकी पहुंच इतनी बढ़ जाती है कि चीन से भी लोग उससे बिजनेस के लिए मिलने आते हैं। लेकिन इसी दौरान राया की मुलाकात होती है रेबिका से। रेबिका सिल्वाडोर की बेटी होती है। दोनों के बीच धीरे धीरे आकर्षण बढ़ता है और फिर रिश्ता प्यार में बदलने लगता है। रेबिका के पिता सिल्वाडोर को भी यह रिश्ता अपने फायदे का लगता है। वह राया को अपने परिवार का हिस्सा बनाने का फैसला करता है और यहीं से राया की जिंदगी में एक और बड़ा मोड़ आता है। शहर में एक नया सर्कस आता है और इस सर्कस की सबसे बड़ी स्टार होती है नादिया। राया पहली बार नादिया को देखता है और उसकी नजर वहीं रुक जाती है। उधर एलिजाबेथ और उसका भाई टोनी राया और गंगा को खत्म करने की साजिश कर रहे होते हैं। वह सर्कस के अंदर ही राया को मारने का प्लान बनाते हैं। पुर्तगाली सरकार की मदद भी ली जाती है क्योंकि राया अब इतना ताकतवर हो चुका था कि किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा था। सर्कस में कुछ ऐसे लोगों को भी भेजा जाता है जिन्हें फांसी की सजा मिलनी थी। उनके चेहरे पर मास्क लगाया जाता है ताकि उनकी पहचान सामने न आए और फिर शुरू होता है सर्कस का शो। लेकिन शो खत्म होने के बाद राया नादिया के पीछे उसके कमरे तक पहुंच जाता है। तभी उसे शक होता है कि सर्कस में कुछ गड़बड़ है। एक जोकर राया पर हमला करने की कोशिश करता है और राया उसे मार गिराता है। इसके बाद उसे पता चलता है कि सर्कस के अंदर कई लोग मारे जा चुके हैं। राया समझ जाता है कि असली निशाना सिल्वाडोर था। फिर वहाँ जबरदस्त गोलीबारी होती है और राया सिल्वाडोर की जान बचा लेता है। अब राया का अगला काम है इस साजिश के पीछे छिपे आदमी को ढूंढना। सबसे पहले वह नादिया से पूछताछ करता है, लेकिन नादिया कुछ भी बताने से मना कर देती है। राया उसे धमकी देता है लेकिन नादिया भी पीछे नहीं हटती। और यही वो सीन
है जिसमें नादिया राया के चेहरे पर थूक देती है, लेकिन राया उसे मारता नहीं। दूसरी तरफ एलिजाबेथ रेबिका के दिमाग में नादिया को लेकर शक पैदा कर देती है। रेबिका को पता चलता है कि राया ने नादिया को जिंदा छोड़ दिया है और वह गुस्से में आ जाती है। नादिया से फिर पूछताछ की जाती है, लेकिन राया सही समय पर पहुंचकर उसे बचा लेता है। बाद में नादिया राया को बताती है कि विक्टर के बारे में एक राज है। विक्टर का एक जुड़वा भाई था। सर्कस में एक ट्रिक के जरिए कभी ऊपर वाला विक्टर दिखाई देता था और नीचे उसका जुड़वा भाई छिपा रहता था, यानी जिस विक्टर को सब मरा हुआ समझ रहे थे उसका भाई अभी जिंदा था। राया इसी सुराग के जरिए असली गद्दार तक पहुंचने की कोशिश करता है। आखिरकार शक टोनी और एलिजाबेथ तक पहुंचता है। टोनी अपनी बहन को बचाने के लिए पूरा इल्जाम खुद पर ले लेता है, लेकिन गंगा साफ कहती है कि अगर एलिजाबेथ सच में निर्दोष है तो उसे अपनी वफादारी साबित करनी होगी। एलिजाबेथ के हाथ में चाकू दिया जाता है और उसे अपने भाई टोनी को मारना पड़ता है। अपने भाई को मारने के बाद एलिजाबेथ अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। अब इसी दौरान राया और नादिया का रिश्ता भी गहरा होता जाता है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। राया पहली बार अपने अतीत के बारे में नादिया को बताता है। वह बताता है कि उसकी माँ ने उसके पिता को मार दिया था। गंगा ने उसे पाला। जब घर में खाना नहीं होता था तो गंगा खुद कहीं जाती थी और उसके लिए खाना लेकर आती थी। राया कहता है कि उसने कभी नहीं पूछा कि गंगा उसके लिए खाना कहाँ से लाती थी। उसके लिए गंगा ही सब कुछ थी। नादिया से प्यार होने के बाद राया के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अपनी बहन की बात माने या अपने प्यार की। गंगा उसे समझाती है कि अगर वह नादिया के साथ चला गया तो उनका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। इसलिए राया रेबिका के पास वापस चला जाता है। वह उसका भरोसा फिर से जीत लेता है और दोनों की शादी तय हो जाती है। तभी सिल्वाडोर को पता चलता है कि नादिया के पेट में राया का बच्चा है। सिल्वाडोर नादिया को पकड़कर लाता है और राया को धमकी देता है कि वह नादिया और उसके बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब राया के सामने आखिरी फैसला होता है। गंगा उससे कहती है कि तुम किसी राजा के नौकर नहीं हो। अगर तुम्हें राजा बनना है तो राजा को हटाकर खुद उसकी गद्दी पर बैठना पड़ेगा। और आखिरकार राया फैसला कर लेता है। वो सिल्वाडोर को सबके सामने मार देता है। उसके बाद सिल्वाडोर के सारे लोगों को भी खत्म कर दिया जाता है। अब राया और रेबिका आमने सामने होते हैं। रेबिका राया को कई गोलियां मार देती है। तभी गंगा रेबिका को गोली मारकर खत्म कर देती है। गंगा राया को वहां से भागने के लिए कहती है। राया निकल जाता है, लेकिन गंगा पीछे रुककर दुश्मनों को रोकती है। आखिरकार गंगा पकड़ी जाती है। उधर नादिया को भी पकड़ लिया जाता है। एलिजाबेथ नादिया को बंदूक देती है और कहती है कि अगर तुमने गंगा को नहीं मारा तो तुम्हारे बच्चे को मार दिया जाएगा। लेकिन गंगा मुस्कुराती है। वह नादिया से कहती है कि मुझे मार दो, क्योंकि राया तुमसे प्यार करता है और यह बच्चा उसकी नई जिंदगी है। आखिरकार नादिया गंगा को गोली मार देती है, लेकिन एलिजाबेथ यही नादिया को सबसे बड़ा दर्द देती है। वह कहती है कि अब जब भी राया तुम्हारे साथ रहेगा उसे याद आएगा कि तुमने उसकी बहन को मारा था, और यही बात नादिया की जिंदगी को बर्बाद कर देती है। दूसरी तरफ राया बच जाता है। वो वापस आता है और एक एक करके अपने दुश्मनों को खत्म करना शुरू कर देता है। इसके बाद वह चीन का ऑफर स्वीकार कर लेता है। चीन जाकर वह निकोलस के लिए काम करना शुरू करता है। वह वहाँ के बड़े बड़े गैंग्स को खत्म करता है और धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाता जाता है। लेकिन अंदर से राया अभी भी पूरी तरह टूट चुका है। वह शराब, लड़कियों और ऐसो आराम में खुद को डुबो देता है। उसका बिजनेस उसके दोस्त संभालते हैं और राया अपने पुराने दर्द से भागता रहता है। उसे नादिया याद आती है और सबसे ज्यादा उसे इस बात का दर्द रहता है कि उसने अपने जीवन में जिसे भी प्यार किया उसे खो दिया। तभी एक दिन मलिसा नाम की लड़की उसके बंगले पर आती है। वह राया से बदला लेने आई होती है। उसका पिता राया के कसिनो में सब कुछ हार चुका था। उसने अपना घर तक बेच दिया और आखिरकार आत्महत्या कर ली। मलिसा अपने शरीर पर बम बांधकर राया के पास पहुंचती है। वह राया को बताती है कि वह अपने पिता का बदला लेने आई है और तभी वो बम का ट्रिगर दबाने वाली होती है और यहाँ फिल्म कहानी को एक नए और खतरनाक मोड़ पर लेकर जाती है। आगे हम देखते हैं कि मेलिसा जो है वो कहीं ना कहीं राया के बहुत ज्यादा नजदीक आ चुकी थी। दरअसल में मेलिसा को राया बहुत पसंद आया था। इसी वजह से दाया ने मेलिसा की जान बचाई थी। वह उसके आसपास रहना चाहती थी। एक दिन मेलिसा राया के पास गई और उसने कहा कि क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, जिस पर राया कहती है कि जब तक तुम मुझे बर्दाश्त कर सकती हो तब तक रह लो। तब दोनों साथ में रहने लगते हैं और समय इसी तरह से बीता जाता है। और आगे हम देखते हैं कि मेलिसा की आज डिलीवरी होने वाली है। लेकिन यहाँ राया जो है वह एक बड़ी प्रॉब्लम में फंसा है, क्योंकि वो जिस रास्ते से आ रहा था उसी रास्ते में कुछ लोग जो है वो राया के ऊपर हमला कर देते हैं। वो बहुत सारे थे लेकिन राया अकेला ही इन सभी लोगों के ऊपर भारी पड़ता है। तभी राया की नजर एक लड़के पर पड़ती है जो कि राया से बचकर दूर भाग रहा था। राया उसका पीछा करता है लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाता है। लेकिन राया को वो लड़का बहुत याद आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो कौन। तभी मालूम चलता है कि मेलिसा को एक लड़का हुआ है। तब राया भी उसे देखने जाता है और वो अपने लड़के का नाम एडमम रखता है। आगे हम देखते हैं कि राया ने जब से उस लड़के को देखा है तब से वो उसके दिमाग में चलने लगा है। फिर से राया के कमरे में घुस जाता है और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तब यहाँ पर राया भी उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़का किसी तरह से यहाँ से भाग निकलता है। लेकिन इस लड़के को कोई भी नहीं देख पाया, सिर्फ राया ही देखना चाहता है पाया था और यह बहुत ही चालाकी से इस घर से निकल जाता है। अब राया की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो लड़का कौन है जो कि सिर्फ उसी के पीछे पड़ा है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि यह लड़का कोई और नहीं बल्कि नादिया और राया का ही लड़का
लड़का है, लेकिन यह बहुत ही खतरनाक है। यह जिस जगह पर रहा करता था वहाँ के बॉस को ही इसने मार दिया था और अब इसका सिर्फ एक ही टारगेट है और वो है राया। राया को किसी भी हालत में यह मारना चाहता है। आगे हम देखते हैं कि राया को भी यह बात मालूम चल चुकी है कि वह लड़का जो है वह उसी का बेटा है, लेकिन उसे यह बात समझ नहीं आ रही है कि आखिरकार उसका लड़का उसे मारना क्यों चाहता है। एक दिन उस लड़के ने राया के बेटे एडमम को किडनैप कर लिया और उसे अपने साथ ले गया। राया उसका पीछा करते हुए उसके पीछे जाता है। पीछा करने के बाद जब दोनों का आमना सामना होता है तो उन दोनों के बीच में जमकर फाइट होती है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे थे और यहाँ पर कमाल की फाइट होती है। बीच में थोड़ी बात भी होती है कि आखिरकार वो उसे मारना क्यों चाहता है। राया कहता है कि मेरे अंदर जो तेरे लिए तुझे नफरत दिख रही थी वह तेरे लिए नहीं थी बल्कि मेरे खुद के लिए थी और नादिया की वजह से ही गंगा मारी गई। बताता है कि गंगा और नादिया जो है वह किसी और की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से ही मारी गई थी। लेकिन यह लड़का हमेशा से अपने पिता के प्यार के लिए तड़पता रहा, लेकिन वो प्यार उसे कभी नहीं मिला। उसके पिता ने तो उसे अकेला छोड़ दिया था। कहता है कि अब मैं और इन चीजों से नहीं भाग सकता, तू मुझे जान से मार दे। लेकिन राया का बेटा यह नहीं कर पाया। वह दूर भागकर दूर खड़ा होकर रोने लगता है क्योंकि उस लड़के को सिर्फ और सिर्फ अपने पिता का प्यार चाहिए था। इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।